जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 14.1 पढ़ेंगे हम लोग। तो इस 14.1 में क्या पढ़ना है, तो गुणनखंड ज्ञात करना, फाइंड द फैक्टर, यही हम लोग को पढ़ना है कि गुणनखंड क्या होता है। तो ये गुणनखंड जो होता है, जिस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़े हैं, ये उसी तरह से होता है। जैसे आप पढ़े हैं एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा निकाले, एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकाले, तो जस्ट ये उसी का एक अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में ये सजाया गया है। तो ये एक जो पार्ट है, एक एलसीएम और एचसीएफ का है, गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया है, वेरिएबल, चर संख्या। तो इसमें चर और अचर का क्या है, एक मिश्रण करके बनाया गया है। तो जैसे आप एचसीएफ निकालते थे गुणनखंड विधि से, तो एचसीएफ गुणनखंड विधि से कैसे निकालते थे, जैसे ये 27 दिया है और ये दिया है 36, और इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इस तरह से होगा, जैसे आप एलसीएम ऐसे निकालते थे 27, तो ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, इस तरह से। तो हमने इसके गुणनखंड लिख लिया। अब ये 36 है, तो 36 का आप गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे, तो एलसीएम जैसे निकालते हैं, पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर यह 3 से कटेगा, इस तरह से निकालते थे। तो क्या लिखते थे, 2 × 2 × 3 इस तरह से। और इसमें ये जो मैच करेगा वही आपका क्या होता था, एचसीएफ। तो यहाँ पर आपका मसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3 × 3 इक्वल टू कितना, 9। ये हो गया आपका आंसर। तो ये अपने गुणनखंड मेथड द्वारा क्या हुआ, पढ़े हैं, गुणनखंड विधि से आप इसको पढ़े हैं, फैक्टर मेथड। तो अब यहाँ पर यही फैक्टर ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें करेगा, दिए गए पद में सार्व उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। मतलब सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब कॉमन फैक्टर निकालिए। इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए ये 27 और 36 में कॉमन क्या है, ये 3 है और ये भी 3 है, तो 3 3 कितना हो गया, ये 9 जो है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, सार्व गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसको भी ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 20 एक 7 दिया है और एक कितना दिया है, 9y दिया है, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 9y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 y। उसी तरह से 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 अब इन दोनों में देखिए क्या है, ये 3 मैच कर रहा है, ये भी 3 मैच कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या होगा, तो सार्व गुणनखंड इक्वल टू कितना होगा, 3 × 3 इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से दूसरा में, ये बी में क्या है, 5x और ये 25x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × x, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × x। देखिए x और x क्या हुआ, मैच कर गया, और ये 5 और 5 क्या हुआ, इसमें मैच कर गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 5 मैच किया, और यहाँ पर क्या किया, x और x मैच किया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सार्व गुणनखंड। तो सार्व आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा 5 × x इक्वल टू कितना, 5x। इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, तो आपका 5x है। उसी तरह से आप इसमें देखिए 7ab है और -14ab है, ठीक। तो 7ab को क्या लिख सकते हैं, 7 × a × b। 14 को क्या लिख सकते हैं, -2 × 7 × a माइनस और मल्टीप्लाई b, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि कौन कौन मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर a और a मैच किया, दोनों में मिल गया, b और b क्या हुआ, ये दोनों मिल गया, और 7 और 7 क्या हुआ, ये दोनों में मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड,
सार्वगुणनखंड, गुणनखंड इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7ab। ये आपका दोनों में क्या है, सार्वगुणनखंड, मतलब दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में मिल रहा है, ये कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसको सार्व भी कहते हैं या उभयनिष्ठ भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, कॉमन फैक्टर। ये दोनों में कॉमन क्या है, माने दोनों में ये कौन सा गुण जो है मैच कर रहा है, ये दोनों में कौन गुण है जो मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दोनों में ये गुण मिल रहा है। ठीक है, चलिए उस तरह से अगला क्वेश्चन में दिया है आपका, दिया है -16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर दिया है तो छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो लेकिन -4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर नहीं दिया रहता तो हम कैसे लिखते, तो हम इसको लिखते इस तरह से, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, इसलिए कि स्क्वायर है तो उसको 2 बार किया जाता है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार पहले के चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। ये कैसे होता है, तो यहाँ पर भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर, और बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, 1 + 1 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से होता है। ठीक है, मैं पहले इसके चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड और मल्टीप्लाई जेड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पर मैच कर रहा है, ये देख लीजिए। तो x और x क्या हुआ, ये मैच किया, x और x क्या हुआ, ये मैच किया, और यहाँ पर y और y क्या हुआ, मैच किया, और ये भी y और y क्या हुआ, मैच किया। माइनस और माइनस दोनों में मैच किया है, ये भी माइनस भी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, -x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं -x² वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका इसमें सार गुणनखंड क्या है, -x² और -y², -x² और -y²। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, ये सार्वगुणनखंड है, माइनस भी है दोनों में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, 17 दिया है तो लिख सकते हैं 17x और 102y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 102 जो है आपके 17 के टेबल में है, 2 से कटा सकते हैं, कितना में जाएगा 51/2, 3 से कट सकता है 17 बार में, ऐसे कट सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई कितना y। तो इसमें आपका क्या मैच कर रहा है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है क्या है 17, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 17। ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या मिल रहा है, केवल 17 मिल रहा है, तो आपका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला क्वेश्चन, तो अगला में आप देख सकते हैं, अगला में क्या है, 11xyz, और ये 100x, सॉरी केवल इसमें z है, z, तो इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई z। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है केवल, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये z दिख रहा है, क्या दिख रहा है z, ये z दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड इक्वल टू क्या हो जाएगा z। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह से अगला में हम चलते हैं। तो अगला में क्या है,
ए स्क्वायर बी सी, इसमें 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे। जैसे हम एलसीएम निकालते थे, जैसे निकालते थे क्या 9, 27, 36, ये 3 का एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे या एलसीएम निकालते थे गुणनखंड विधि से, तो तीनों में मैच देखते थे कि तीनों में कौन मिल रहा है, तो जो तीनों में मिलेगा वही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर, तो तीनों को लिखेंगे। पहला का क्या लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, दूसरा का क्या लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या सी, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन मैच कर रहा है। देखिए ए दोनों में तीनों में है तो ए मैच किया, और ये देखिए बी जो है तीनों में है, बी क्या है तीनों में है, और ये देखिए सी जो है ये क्या है तीनों में है। तो हमारा सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, सार्व गुणनखंड जो होगा ए बी और सी, ए बी और सी, 3 गो है ए बी और सी बस। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, तो 2x 3y 5z, तो इसमें आपका क्या गुणनखंड दिखेगा, इसमें आपका क्या गुणनखंड दिखेगा, तो 2 गुना x 3 गुना y और 5 गुना z, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो कुछ भी नहीं मैच करने का मतलब कि सब में 1 शामिल रहता है, सब में क्या रहता है एक जो है शामिल रहता है। तो देखिए इसमें केवल क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। अगर कुछ नहीं तो क्या मिलता है, एक मिलता है, कुछ नहीं तो क्या मिलता है एक। तो इसका सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का जो कॉमन फैक्टर होता है, सार्व गुणनखंड जो होता है वो एक होता है। तो ये क्या है, तीनों जो है आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो सार्व गुणनखंड होता है वो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये 20 क्या दिया है, 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 30 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। 20 का हम फैक्टर निकाल लेंगे ऐसे, 20 का 2 से कितना हो जा रहा है 10, फिर 2 से जाएगा 5, तो ये आपका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये x दिया है तो x मल्टीप्लाई x लिख देंगे, मल्टीप्लाई y इस तरह से लिख देंगे। 30 है तो 30 का क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं। और गुना कितना, z गुना x गुना ये z हो गया, ये x मल्टीप्लाई x। अब इसमें हम देखेंगे कि सार्व गुणनखंड कहाँ है। तो सबसे पहले क्या, ये 2 मैच किया, दोनों में 2 मैच किया, और फिर क्या किया, अब ये देखिए इसमें 5 मैच किया। उसके बाद अभी कुछ नहीं, देखिए ये 2 तो है लेकिन इसमें नहीं है, और यहाँ पर है लेकिन इसमें क्या है 2 नहीं है, तो हम एक ही लेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या मैच कर रहा है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ में कोई x नहीं है, तो हमारा x क्या होगा, गुणनखंड में नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा, उसी तरह से आप अगर देखें तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, लेकिन इसमें y नहीं है, ठीक। अब उसी तरह से और एक और देख लीजिए, तो देखेंगे कि इसमें z है लेकिन इसमें भी z है, लेकिन ऊपर वाला में क्या है, z नहीं है। हमारा तीनों में मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए।
4 गो है तो चारों में मैच करना चाहिए, 5 है तो पाँचों में मैच करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा, सार्व गुणनखंड जो हो जाएगा जो मैच किया है, 2 मैच किया, 5 मैच किया, तो कितना हो जाएगा 10। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जितना मैच करता है हम उसी को सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं, बाकी किसी को नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है कि दिए गए उदाहरण के आधार पर, तो मतलब कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण क्या दिया गया, पहला नंबर को, पहला नंबर उदाहरण के रूप में बता दिया गया है। और कह रहा है कि जब हम एक उदाहरण बता दिए हैं तो उसी के आधार पर आपको क्या करना है, आपको अगला जो है बनाना है। तो अगला कैसे बनाएंगे, देखिए। तो पहला कह रहा है कि ये क्रमांक 1 2 3 4 और 5 को मैथ दिया हुआ, यहाँ पर पद दिया हुआ है और ये अलग किया गया है गुणनखंड और शेष गुणनखंड। जैसे पहला आपने प्रश्न पढ़ा था, पहला क्वेश्चन जैसे 9y था, 9y एक ही पद हो गया। अब इसको गुणनखंड में कैसे लिखे थे, 3 × 3 × y, इस तरह से हमने क्या किया था, तोड़ा था। तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पद को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसको केवल अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया और एक 3y को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक, तो इसी तरह से किया है कि एक अलग किया गया गुणनखंड और शेष गुणनखंड। तो मान लीजिए ये अलग किया गया गुणनखंड है और ये क्या है, शेष गुणनखंड है। तो जो पद दिया है, पद को हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड में तोड़ लेंगे। हम गुणनखंड में तोड़ लेंगे, गुणनखंड में तोड़ने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा पद अलग किया गया है। तो जो पद अलग किया गया है तो इसको छोड़कर बाकी जो बच गया वो क्या होगा, शेष गुणनखंड होगा। ठीक, चलिए उसी तरह से ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 12x² y। हम इसको गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, 2 × 2 × 3 x y, इस तरह से हमने तोड़ दिया। तो जब हमने तोड़ दिया तो इसमें कह रहा है कि एक अलग कर दिया गया। देखिए इस पद को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, इस पद को अलग कर दिया। तो जब इस पद को अलग कर दिया तो हमारा शेष कौन सा पद बच गया, तो हमारा जो शेष पद बच गया ये बच गया और ये बच गया। तो दो दोनों की कितना, 4 और ये कितना, x और y। तो ये हमारा क्या हुआ, शेष गुणनखंड है। तो ये हमारा लिखा हुआ है शेष गुणनखंड और ये जो है हमारा क्या हुआ, अलग किया गया है। तो इस तरह से आप इसको गुणनखंड में तोड़ लेंगे और जो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा पद लिखा गया है। तो जो लिखा गया है हम उसको देखेंगे, जो नहीं लिखा गया, जो शेष बच गया उसी को हम भर देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 15ab। तो 15ab को क्या लिख सकते हैं, 15ab को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × a × b। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए अलग कितना किया गया है, -3 को अलग किया गया है, लेकिन इसमें तो माइनस नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 को माइनस को आपस में गुना करेंगे, 2 माइनस को अगर आपस में गुना करेंगे, ये माइनस और ये माइनस अगर गुना हो गया तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। तो एक 3 को अलग किया गया है, तो मान लीजिए ये 3 में माइनस में लिख दिए, तो ये 5 को भी माइनस में लिख देते हैं, -5 और a और मल्टीप्लाई कितना, b। तो आपको अलग किसको किया गया है, आपको जो अलग किया गया इसको अलग किया गया, तो आपको शेष कितना बच गया, इतना बच गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5ab। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब 5 × 3 15 हो जाएगा और ab हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह से आपका ये दिया है 20xy। तो हम 20xy को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × x × y। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इसको अलग किया गया है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो एक माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो -2xy, तो -2xy क्या अलग किया गया, तो इस माइनस को अलग किया गया 2 को और इस xy को अलग किया गया। तो हमारा शेष कौन सा बच गया, ये बच गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10। हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं,
कि हमारा जो है 10 क्या है आपका अलग किया गया, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 और XY। ठीक है, इस तरह से। अगर अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कितना दिया है 40 x² y²। ठीक, तो हम इसको पहले गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। गुणनखंड में क्या तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, मल्टीप्लाई x y y, इस तरह से तोड़ लिए। अलग किसको किया गया -20 को, तो इसमें तो माइनस नहीं है, तो -20 कितना आएगा, इसको अलग करेंगे तो -20 आ जाएगा, 5 के 20। ठीक, जब ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा 2, और ये मल्टीप्लाई माइनस कितना 20, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और इसमें x² और y²। तो x² और y² का क्या अलग नहीं किया गया है। देखिए x² और y² को और ये -2 को, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x² और y²। अब फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये 5वां नंबर आपका दिया है -27 ABC। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 -3 -3 -3 3 का 9 27 हो गया, और A × B × C। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, तो अलग कितना किया गया है आप देख लीजिए। अलग किया गया है आपका इस -3 को और AB को। ठीक है, इसको और इसको क्या किया गया अलग किया गया। तो और कितना बच गया 3 × 3, तो 3 का 9, और कितना C, तो यहाँ पर लिख देंगे C। तो इस तरह से आपका खाली स्थान क्या हो गया पूर्णतः भर गया। तो आपको कैसे भरना है, सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। चलिए तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था 27y, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे 3 × 3 × 3 × y, मतलब कि ये टोटल क्या गुणा के रूप में लिखना है। ठीक, तो उसी तरह से निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको इसको गुणनखंड में आपको क्या करना है लिखना है गुणनखंड के रूप में। तो गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे आसान है, ये भारी नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे दिया है 12, क्या दिया है 12 दिया है, फिर 15 दिया है, और ये कितना 24। तो सबसे पहले हम रफ में यहाँ पर लिख लेंगे, क्या करेंगे रफ में लिख लेंगे। 12x² को लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × x × x। फिर -15 को लिख लेंगे, -15y² को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, ये माइनस रहेगा × y। फिर 24 को लिख लेंगे 24x² z² को कितना 2 × 3 2 × 3 x y z है ना, z, इस तरह से हो गया। देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है, इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है। तो इन सब में हमारा एक ही कॉमन दिख रहा है कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी क्या है एक 3 है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी क्या है 3 है, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक, तो हमारा 3 क्या है सब में मैच कर रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × x² माइनस 3 × 5 y² माइनस 2 × 2 × 2 × 3 × x² z²। ठीक है, z² लिख लेंगे। अब इसमें हमारा क्या सिर्फ और सिर्फ जो
मिलेगा तीनों में, उसी को हम बाहर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिख लिए, 3 इसमें मिल रहा है, 3 को बाहर निकालिए। तो जैसे ही 3 को निकाले यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4, और ये क्या बच गया, x²। माइनस माइनस है तो माइनस, इसलिए कि माइनस तो बाहर निकाले नहीं, अगर माइनस बाहर निकाले होते तो ये माइनस चला जाता तो प्लस बच जाता। 3 तो निकल गया तो क्या बच गया, 5 और y²। यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 x² और z²। ठीक है, देखिए जो बाहर निकल गया और निकलने के बाद जो शेष बच गया, उसी को हम क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। ये हो गया आपके गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, यहाँ पे गुणा के रूप में 1 आ गया। ठीक है, ये आपका गुणा के रूप में क्या हुआ, आ गया। ये टोटल गुणा के रूप में हो गया, तो यही क्या हो गया, गुणनखंड के रूप में आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को सेम इसी के जैसा हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, -2 × 3 × a × a, ठीक, प्लस 36 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 3 36 मल्टीप्लाई a, माइनस 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इसमें ये देखिए कि क्या क्या मैच कर रहा है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलिए 1 2 तो मिल गया। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और एक इसमें भी 3 है, ये भी मैच कर गया। अब देखिए इसमें एक a है, तो इसमें भी मात्र एक ही a है, और इसमें भी एक ही a है। अब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो जो जो मैच किया हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 मैच किया, यहाँ से भी 3 दूनी 6 मैच किया, और यहाँ से भी 3 दूनी क्या हुआ, 6 मैच किया। तो जो जो मैच किया हम उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक, बाहर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस निकाल सकते हैं। तो जैसे ही माइनस निकालेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालिए, और 3 दूनी क्या, 6 भी निकालिए कॉमन में। ठीक है, और a है तो a भी निकालिए। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस तो निकल गया, और 6 भी निकल गया, और a भी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, a प्लस में। माइनस निकल जाता है तो प्लस बचता है, और तो जैसे ही ये माइनस निकल गया तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, और माइनस वाला प्लस में। तो यहाँ पर 6 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 2 बचा। ठीक है, और ये क्या, 3 बचा, और बाकी कुछ नहीं बचा। यहाँ पर माइनस निकल गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और क्या बचेगा, 2 दूनी 4, और कितना, b। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो अच्छा से लिख लीजिए, -6a -6 + 4b, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये हो गया आंसर, ये गुणनखंड के रूप में हो गया। गुणनखंड के रूप में कभी भी कहे लिखने के लिए, तो हम उसको सभी पद को, ये हमारा क्या है, पद है, ये हमारा पद है, तो ये सभी पद को क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। और इनमें जो जो एक जैसा चेहरा दिखेगा हम उसको बाहर रख देते हैं। अब बाहर रखने के बाद जो शेष बच जाता है हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया, यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया, 3 दूनी 6 बच गया, यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया। तो जो बच जाता है हम उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, और जो एक जैसा चेहरा मिलता है उसको बाहर निकालकर ब्रैकेट के पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो सबसे पहले माइनस और प्लस पर ध्यान देना है। अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं, अगर सब प्लस में है तो ठीक है, अगर सब प्लस में नहीं है तो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस जैसे ही बाहर निकालेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस था तो इसको हम प्लस के रूप में लिख दिए, ये प्लस में था तो हम यहाँ पर माइनस लिख दिए, ये माइनस के रूप में था तो हम इसको क्या कर दिए, प्लस के रूप में लिख दिया। तो इस बात को ध्यान रखना है, माइनस प्लस में ही आपको एग्जाम में गलत होता है, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कि 3a है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई a लिख लिए, प्लस a मल्टीप्लाई b प्लस 3 मल्टीप्लाई a प्लस 3 मल्टीप्लाई b, इस तरह से लिख लिए। चलिए अब लिखने के बाद आपका क्या हुआ कि हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन एक जैसा चेहरा मिल रहा है। तो हमारा एक जैसा चेहरा क्या मिला, तो यहाँ पर 3 तो है लेकिन इसमें नहीं है, 3 नहीं है। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 हम नहीं लेंगे। यहाँ पर भी 3 है, तो जब तक 3 सब में नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं लेंगे। और बड़ी बात ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात है, अगर पदों की संख्या सम है, अगर पदों की संख्या सम है, देखिए कितना है, 2 और 2 4, सम है, तो हम 2 का पेयर लेकर देखते हैं कि 2 का पेयर लेकर क्या क्या मैच कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं क्या क्या है, और उसके बाद इसको दोनों को देख लेते हैं, 2 पद को। अब इन दोनों पद को हम देखते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा है, ये। और इसमें देख रहे हैं तो इसमें ये मिल रहा है और इसमें ये मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले 2 पद में से हम कॉमन लेते हैं। 2 पद में से अगर आपका पदों की संख्या आपको क्या दिया है, सम संख्या में दिया है, तो हम अलग अलग पद हम बीच में तोड़कर हम देखते हैं कि इन दोनों में या इन तीनों में क्या क्या मैच कर रहे हैं। तो इन दोनों में मैच जो किया उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए बाहर निकाल लिए, तो शेष क्या बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। देख लीजिए कैसे, देखिए यहाँ पर हमने ए बाहर निकाला तो यहाँ पर हमारा 3 बच गया, और क्या बच गया, ए, तो 3 ये लिख दिया। यहाँ पर मेरा बी बचा तो क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक, उसी तरह से इसमें चलते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन लिख देंगे, 3 मैच किया तो 3 बाहर लिख दिए। अब इसमें क्या, 3a और यहाँ पर b, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3a और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस b। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 2 पद से कॉमन लिए तो हमारा ये पद बन गया। तो फिर इसमें भी देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है, तो इन दोनों पद में भी हमारा कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो 3a भी यहाँ पर भी है और 3a भी यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं। तो 3a भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, सॉरी 3a प्लस बी क्या कर लिए, कॉमन ले लिया। तो 3a प्लस बी जब यहाँ से निकाल लिए तो हमारा ये निकल गया, तो हमारा क्या बच गया, ये बच गया, तो हम यहाँ पर a लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 3a भी निकल गया तो हमारा क्या बचेगा, 3 बच गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3। ये देखिए हमारा यहाँ पर गुना का साइन आ गया, ये हमारा गुणनखंड के रूप में टूट गया। ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड के रूप में टूट गया। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब पद की संख्या सम संख्या में हो, पद की संख्या सम संख्या में हो, तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम उसमें कॉमन ढूंढने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ क्या, 2 और 2 4, तो 2 का अलग अलग हम टीम बना लेते हैं। 2 का क्या है, अलग अलग हम टीम बना लेते हैं। तो 2 का हम जैसे ही अलग अलग टीम बनाएंगे तो हमारा क्या मैच करेगा ये देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना a गुना b माइनस 4 गुना b प्लस 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 3 गुना a। जैसे ही आप सीख लेंगे तो इसको इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि 6 में 2 गुना 3 होता है, 4 में 2 गुना 2 होता है, 6 में 3 गुना 2 होता है, 9 में 3 गुना 3, तो 3 और 6 और 9 में क्या कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आपको सीखना है तो इस तरह से करना ज़रूरी है। इस तरह से क्या करना है, करना ज़रूरी है। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो इसको तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 को, तो इसमें 2 कॉमन है और यहाँ पर भी क्या है, 2 कॉमन है। ठीक, इसमें a है लेकिन इसमें a नहीं है, इसमें b है तो इसमें भी क्या है, b है।
तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा b, 2b हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 3 और a बच जाएगा, ये 3a बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी कॉमन, 3 यहाँ पर भी कॉमन, तो 3 बाहर निकालिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा -3a, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में भी एक कॉमन हमको दिख रहा है, इन दोनों में भी हमारा कॉमन क्या है दिख रहा है, 3a2 है, 3a2 है, लेकिन उल्टा पलटा है माइनस के वजह से। तो हम क्या कर देंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, इसलिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो माइनस जैसे ही यहाँ बाहर आएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा, तो माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, इसलिए कि ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में चल जाएगा। तो देखिए ये हो गया, दोनों में क्या हो गया कॉमन मिल गया। ध्यान दीजिएगा फिर से माइनस वाले चीज़ पर, अगर हम यहाँ से माइनस निकालते हैं तो जैसे ही जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये 3 जो है ये माइनस में है तो ये प्लस में आ गया, और ये 2 क्या है ये प्लस में, तो माइनस में हमने लिख दिया। लेकिन हम इसके जैसे चेहरा मिलाने के लिए इसको पद को क्या कर दिया चेंज कर दिया, इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 3a-2, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3a-2 कॉमन ले लिए, 3a-2 के क्या किया कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक। तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 2b बच जाएगा 2b, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -3, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पेयर बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो ये a मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं, प्लस a मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं, प्लस a मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं, और b मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं। अब इसमें मिलाते हैं क्या क्या हमारा मैच कर रहा है। तो इसमें एक a मैच कर रहा है और इसमें भी एक a मैच कर रहा है, इसमें b मैच कर रहा है, इसमें भी b मैच कर रहा है। तो a b क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही a b कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल b बच गया, प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया, केवल a बच गया। तो जो बच जाता है उसको हम लिख देते हैं। इसमें से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें b कॉमन दिख रहा है, तो हम b को बाहर निकाल दिए, बाकी जो बच गया हम उसको अंदर लिख लिए, जो साइन है उसके साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में तो अभी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने इसको जो सजाया है थोड़ा सा हो सकता है कि गलत सजाया है, ठीक है, हो सकता है कि क्या हमने इसको गलत सजाया है, लेकिन फिर से इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा कहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गड़बड़ क्या हो सकता है, हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया। यहाँ पर ए और सी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, सॉरी, तो सी और सी क्या है कॉमन है, तो हम यहाँ पर इसको फिर से बनाते हैं। इसको फिर से हम बनाते हैं, चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, a मल्टीप्लाई b प्लस
ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ये हमारा गलत हो गया था। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है कि ए यहाँ है और ए यहाँ है, तो इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या बच जाएगा? यहाँ पर बी बच जाएगा प्लस यहाँ पर ए बच जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए सी और सी क्या है? कॉमन है, तो सी और सी कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बच जाएगा? अब ए बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, थोड़ा क्या है? पद चेंज है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और यहाँ पर ए यहाँ है, बी है, तो हम इसको सजा सकते हैं। ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस इसको हम ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों में अब देखिए कॉमन क्या है आपका? इन दोनों में कॉमन आपका जो दिख रहा है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है? ए बी। तो हम ए प्लस बी को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया और क्या बच गया? ए बी बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? सी बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 पद दिया है। तो 6 पद दिया है तो हम 3 3 का पेयर ले लेते हैं। 3 3 का पेयर क्या करते हैं? सजा लेते हैं। 3 3 का पेयर सजा लेते हैं। ठीक, चलिए 3 3 का पेयर सजाते हैं तो हमारा देखिए इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तो हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। कैसे ए बी सी कॉमन है? तो देखिए हम ए को 2 बार लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस सी मल्टीप्लाई सी प्लस सॉरी मल्टीप्लाई सॉरी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। देखिए इसमें भी ए बी सी है, देख लीजिए ध्यान से, इसमें ए है, ओह यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, इसमें भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो क्या लिए? ए बी और सी कॉमन लिए। तो जैसे ही ए बी और सी हो गए तो यहाँ पर ए बच जाएगा, यहाँ पर ए बी और सी चल जाएगा तो यहाँ पर बी बच जाएगा, यहाँ पर ए बी और सी हट जाएगा तो यहाँ पर प्लस सी बच जाएगा प्लस इन तीनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है तो एक लिखेंगे, तो और ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? सी। कुछ नहीं तो एक कॉमन रहता है इस सब में। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है? ए बी सी है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ये जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा ए बी और सी प्लस यहाँ पर ये कॉमन लेंगे तो हमारा एक बच जाएगा। ये हमारा आंसर। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड के रूप में आ गया। ठीक है, गुणनखंड के रूप में क्या हो गया? आ गया। अगला क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें है, केवल आपका यहाँ पर करना क्या है? तो माइनस कॉमन ले लेना है। ए यहाँ पर है, बी माइनस सी है, यहाँ पर जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा पद क्या कर देंगे? यहाँ पर चेंज कर देंगे। कैसे? बी प्लस में आ जाएगा और सी क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये बी और सी हो गया, तो बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, तो बी और सी कॉमन हो जाएगा तो हमारा ए बचेगा, तो यहाँ पर ए लिख लेंगे और माइनस डी हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस डी और सी माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमने जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सी और प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस सी। ठीक है, तो इसी को अच्छा लगने के लिए, इसके जैसा चेहरा मैच करने के लिए हमने इसको क्या कर लिया? इस तरह से लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में y+3 यहाँ पर मैच कर जाएगा। कैसे? देखिए ये 3y है और y+3 प्लस 6y है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3y को प्लस 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 3 कॉमन है ना, तो बाहर निकाल सकते हैं। बाहर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये 3y है, y+3 प्लस
ये 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब पहले से 6y है, ठीक, तो बाहर निकलेगा तो y बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ये 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, ये y बचेगा और ये 3 बचेगा। तो y+3 यहाँ हो गया, y+3 यहाँ हो गया। तो y+3 क्या कर लेंगे, फिर से हम कॉमन ले लेंगे। तो y+3 जैसे ही निकल जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 3y बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 18y बच जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों पद को और इन दोनों पद को, इन दोनों पद में भी क्या है, एक स्क्वायर कॉमन है। तो जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो 2 ए स्क्वायर कॉमन लिया था, 3 गो में से 2 गो हटे, एक बच जाएगा और -3 हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया ना यहाँ से, और ए स्क्वायर यहाँ से भी, इसलिए कि ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए, लिख सकते हैं। ठीक, तो ए एक बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 कॉमन हो जाएगा और a-3 हो जाएगा। a माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो a-3, अब यहाँ पर देखिए ना क्या कॉमन है, a-3 और a-3, तो a-3 को फिर से कॉमन ले लिया, a-3 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही a-3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a-3 निकल गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड के रूप में हो गया, इसलिए कि यहाँ पर गुना का साइन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए इसको अच्छा से, ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन जो है आपका बी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो हम जैसे ही बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, इसलिए कि 2 में से वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बी निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल सी स्क्वायर बच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, और ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये हुआ, यहाँ पर क्या मैच कर गया, ये और ये एक दूसरे से मैच कर गया, ये दोनों का चेहरा। तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, फिर से निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया तो क्या बच गया, बी बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, -1 बच गया, इसलिए कि ये तो बाहर निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ये उल्टा दिया है, थोड़ा सा ये उल्टा है। इसको क्या करना है कि इसको आपको खुद से पहले एक बार तोड़ना होगा। ठीक है, इसको तोड़कर अलग अलग पद करके फिर से आपको लेना होगा। जैसे देखिए इसको तोड़कर ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा और आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, xy² प्लस xy² इसलिए कि इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़कर हम अलग अलग पद को सजाते हैं। जो पद एक दूसरे से मैच करेगा उसको हम एक साथ लिखेंगे, जो पद एक साथ मिलेगा हम उसी को एक साथ लिखेंगे। प्लस AB x² प्लस AB y²। ठीक है, देखिए x और x इसमें मैच कर रहा है तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक ना, हम क्या करेंगे, उसको एक साथ लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। नहीं तो इसको एक साथ लिखेंगे, y है और इसमें y है और इसमें b है। तो देखिए xy² प्लस AB x² एक साथ लिखेंगे। सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। xy² प्लस इसको लिखेंगे AB x² प्लस xyB² प्लस AB y²। ठीक, चलो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आप अगर देखिएगा
इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। देखिए इसमें a कॉमन है, इसमें x कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ax ले सकते हैं। क्या हम ax ले सकते हैं, ठीक, ax ले सकते हैं कॉमन। ax कॉमन ले सकते हैं, या एक मिनट, इसमें पद ax इसमें है, ax इसमें है, लीजिए कॉमन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ax कॉमन ले लीजिए, ax कॉमन लेते हैं, ये x और ये x, इसमें से x निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर एक a निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, a y बचेगा, a y प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, b x बचेगा प्लस, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा आपका, तो ये y है और ये y है, और इसमें b है और इसमें b है, तो यहाँ पर b y कॉमन ले लीजिए। तो b y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, b x बचेगा और प्लस यहाँ पर a y बचेगा। तो देखिए इसमें भी a y b x है और इसमें भी a y b x है, दोनों में है a y b x, a y b x। हम इसको सजाकर ऐसे लिख सकते हैं, a x a y प्लस b x प्लस यहाँ पर b y a y प्लस b x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये और ये क्या हुआ, कॉमन हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a y प्लस b x लिख सकते हैं, और फिर जो बच गया a x प्लस b y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से 14.1 आपका कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट 14.2 अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय।